गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में अपन ने एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक कर लिए थे। ठीक है, आज अपन क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 7 से लेके 11। देखो 7 क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि किसी मीनार के आधार से, किसी मीनार जैसे ये मीनार है, इसके आधार से ए दूरी और एक बी दूरी। जैसे ये देखो, ये ग्रीन वाला पॉइंट ए दूरी हो गया और ये रेड वाला पॉइंट जो है वो बी दूरी हो गया। तो मीनार के आधार से ये जो बी दूरी है ये छोटी है और ये लाल वाला पॉइंट जो है वो ए दूरी, क्योंकि इसने क्या लिखा है, ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, ए दूरी बड़ी होगी बी से। फिर आगे क्या बोला इसने, इसी सरल रेखा पर स्थित है दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण 30 डिग्री व 60 डिग्री। देखो दो बिंदु कौन कौन से, एक तो ग्रीन वाला और एक रेड वाला। पास में कौन सा है, मीनार के पास में कौन सा, ग्रीन वाला। तो देखो ये एंगल कुछ ऐसा बनेगा और ये जो आगे 30 डिग्री है वो कैसा बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा। देखो बिल्कुल ऐसे छोटा। ठीक है, मतलब ये कोण छोटा होगा, जो आगे वाला कोण होगा वो कौन सा होगा, छोटा कोण। जैसे ये मीनार है आपके और ये एक पॉइंट आ गया ए, सॉरी इसको नाम दे देते अपन, ये ए हो गया, ये बी, सी और डी। इसने क्या बोला, ए बड़ा है बी से, तो जो ये बार वाला पॉइंट है उसको अपन ने क्या, ये दूरी कितनी हो गई ए, और सी से लेके बी तक की दूरी कितनी हो गई, ये हो गई बी। फिर इसने क्या बोला कि उन्नयन कोण शिखर के, तो जो देखो खंबे से या मीनार से जो जितना दूर होगा वो कोण छोटा होगा, और जो खंबे के पास में होगा या मीनार के पास में होगा वो कौन सा होगा, बड़ा कोण होगा। ठीक है, तो अपन को क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो कैसे होगा, अपन इसका डायग्राम बना देते हैं वापस एक बार। एक मीनार के आधार से, तो अपन ने क्या लिखा, मीनार, एक मीनार। देखो एक मीनार बनाई अपन ने, कौन सी, ए बी। ठीक है, अब इसने क्या बोला, इसके आधार से ए तथा बी दूरी उसी सरल रेखा पर स्थित है। मतलब ए और बी दूरी जो है वो एक ही सरल रेखा, मतलब एक ही साइड में स्थित है। तो यहाँ से अपन क्या करें, ये बना देते हैं। फिर इसने क्या बोला, एक दूरी बी है और दूसरी दूरी ए है, और ये कंडीशन दे रखी है ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक, तो मीनार की ऊंचाई अपन ने कितनी मानी, h। फिर ये बिंदु C, ये कितना, ये दूरी है B। फिर D तक कितनी है दूरी, ये दूरी दे रखी है A। ठीक है, अब देखो कैसे होगा, माना मीनार की ऊंचाई h। ठीक है, फिर कोण कितने दिए हुए हैं, ये कोण दिया हुआ है 30 डिग्री और ये वाला 60 डिग्री। ठीक, अब अपन लेते हैं त्रिभुज कौन सा, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। देखो त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी में लंब, आधार और थीटा, तीन चीजें दे रखी है, लंब, आधार और थीटा। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लंब बटा आधार tan थीटा। तो अपन क्या करें, tan थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, tan 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बटा बी सी, ए बी इज डिवाइडेड बाई बी सी। ठीक है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू होती है आपके स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू ए बी कितना, h, और ये बी सी कितना, बी सी दे रखा है अपना b। यहाँ तक ठीक है, इक्वेशन नंबर, ये अपनी इक्वेशन नंबर आ गई फर्स्ट, समीकरण नंबर 1। अब आगे देखो, नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, बड़ा वाला त्रिभुज लेना है अपन को। अब ए बी डी में देखो क्या होगा, ए बी डी में भी लंब और आधार दिया हुआ है, तो अपन कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे, tan थीटा वाला। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan
थीटा का मान 30 डिग्री बराबर ए बी हो गया लंब और आधार कितना बी डी। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो tan 30 कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू ए बी कितना h बी डी ए। ठीक है, इसको अगर मैं उल्टा कर देता हूँ, व्युत्क्रम कर देता हूँ, इसका व्युत्क्रम करने पर या फिर टेकिंग इनवर्स, इनवर्स करेंगे अपन तो क्या होगा, अंश हर में जाएगा और हर अंश में कि न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर में जाएगा और डिनोमिनेटर है जो न्यूमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो ये इसको उल्टा किया अपन ने तो √3 ऊपर चला गया, 1 नीचे लिखने का कोई सेंस नहीं है। फिर h/a था तो ये हो गया a/h। इक्वेशन नंबर सेकंड, यहाँ तक ठीक है। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 और समीकरण 2, इन दोनों में एक चीज़ बराबर दे रखी है √3। तो अपन क्या कर सकते हैं, देखो अगर आपके पास में कुछ ऐसा दे रखा हो कि a बराबर b और एक दे रखा हो a बराबर c, ठीक है, तो आप इन दोनों से क्या लिख सकते हो कि b बराबर c लिख सकते हो या नहीं, लिख सकते हैं ना। तो अपन क्या करें, देखो a बराबर b दिया हुआ है और a बराबर c दिया है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, b बराबर c। ठीक है, तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा अपना समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, समीकरण 1 व 2 से देखो h/b किसके बराबर, a/h के बराबर। अब वज्र गुणा करना है अपन को, तो यहाँ पर लिख देते हैं वज्र गुणन से, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, h इंटू एच कितना हो गया, h² बराबर a इंटू बी, ये हो गया अपना ए बी। अब अपन को ज्ञात क्या करना था, मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई क्या दे रखी है, h, अपने कितना आया h², तो h² को h में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, वर्गमूल लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ क्या लिखें, वर्गमूल लेने पर यहाँ आ जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, अब स्क्वायर रूट लेंगे अपन तो क्या हो, यहाँ पे क्या आएगा, h बराबर, इधर कुछ नहीं है स्क्वायर तो क्या होगा, सीधा √ आ जाएगा, h बराबर √AB। ये इसका आंसर कर सकते हो। आया समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन दिया हुआ है 25 मीटर ऊंचे स्तंभ के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, मीनार के पाद का अवनमन कोण समान दिया हुआ है। देखो एक स्तंभ है और एक मीनार है, मतलब अपने पास क्या दिया है, 25 मीटर ऊंचे स्तंभ। अपन क्या करें, सबसे पहले 25 मीटर ऊंचा स्तंभ बना देते हैं। 25 मीटर ऊंचा स्तंभ बनाया अपन ने, ये रहा 25 मीटर ऊंचा स्तंभ। ठीक है, फिर इसने क्या बोला कि इस स्तंभ के शीर्ष से, इसका शीर्ष ये, यहां से क्या है, एक मीनार, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। तो एक मीनार बना देते हैं अपन, मीनार को मैं ब्लैक से बना रहा हूं, ये एक मीनार आ गई। ठीक है, इसने क्या बोला, यहां से इसका उन्नयन कोण अवनमन कोण समान है। कैसे, ये इसका उन्नयन कोण आ गया और इसका अवनमन कोण कहाँ बनेगा, ये नीचे की तरफ।
ठीक है। यहाँ तक ठीक। इसने क्या बोला, इस 25 मीटर ऊंचे स्तंभ के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण और मीनार के पाद का अवनमन कोण दोनों के दोनों समान दे रखे हैं। अगर ये आपके पास में थीटा है तो ये वाला कोण कितना होगा, थीटा, क्योंकि ये ऊपर की तरफ उठने वाला उन्नयन कोण और ये नीचे आने वाला अवनमन कोण। अगर ये थीटा है, देखो ऐसे बन रहा है आपके, अगर ये आपके थीटा है तो ये वाला कौन सा होगा, ये भी थीटा ही होगा। कैसे, ए आई ए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जिसको कहते हैं एकांतर कोण, एकांतर कोण, एकांतर कोण। एकांतर कोण से क्या होगा, थीटा, ये वाला कोण भी थीटा, ये थीटा आ गया। यहाँ तक ठीक है। अब देखो आगे क्या दिया है क्वेश्चन में, अवनमन कोण समान है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये रेड वाला क्या है अपने पास, रेड वाला अपना दे रखा है स्तंभ, ये है अपना स्तंभ, और ये क्या दे रखा है, ये है अपनी मीनार। ठीक है, अब इसका नामकरण कर देते हैं अपन, तो ये ए बी सी डी और ई। ठीक है, देखो ये 25 तो बी सी कितना होगा, ये भी 25 होगा, और ये ऊपर वाला है जो इसको अपन कितना कंसीडर करें, ये मीनार हो गई, इसको मैंने मान लिया एच, ए बी को। ठीक है, और सी डी को अपन ने क्या कंसीडर किया, एक्स। यहाँ तक ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे होगा, माना, क्या माना अपन ने, देखो मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी टोटल, मीनार की ऊंचाई बराबर 25 प्लस एच मीटर। ठीक है, फिर मीनार तथा स्तंभ के मध्य दूरी, ये अपन ने मान ली x। ठीक है, ऊंचाई होगी अपनी h प्लस 25 और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी, x हो गई। ठीक, अब क्या करें, अब अपन यूज करते हैं त्रिभुज, कौन सा, त्रिभुज ए बी ई, इसको अपन बाद में यूज करते हैं, अभी पहले अपन इसको लेते हैं ई डी सी को। त्रिभुज ई डी सी में क्या आ जाएगा, त्रिभुज ई डी सी में देखो अपन लगाते हैं tan थीटा, लंब और आधार, तो tan थीटा बराबर कितना, लंब बटा आधार, कितना हो गया, ई डी बटा सी डी या डी सी। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, tan थीटा बराबर ई डी कितना दे रखा है 25 डिवाइडेड बाय सी डी कितना x। ठीक है, अब इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, ये समीकरण नंबर 1। उसके बाद देखो त्रिभुज अपन ने कौन सा लिया, ए बी ई। नाउ इन ट्रायंगल ए बी ई, इसमें क्या होगा, देखो ए बी ई में tan थीटा लगाते हैं, लंब बटा आधार। ठीक है, लंब बटा आधार tan थीटा बराबर लंब बटा आधार बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बटा बी ई, ए बी बटा बी ई। यहाँ तक ठीक है। अब देखो अपन को क्या करना है, वैल्यू रखनी है यहाँ पे, तो ये हो गया tan थीटा बराबर ए बी कितना h, बी ई कितना बी ई, देखो जो सी डी होगा वो का वो बी ई होगा, तो अपन x लिख सकते हैं। ठीक है, ये समीकरण कौन सी आ गई, 2।
अब देखो समीकरण 1 में tan थीटा, समीकरण 2 में भी tan थीटा, तो अपन इन दोनों को बराबर कर दें। तो समीकरण 1 व 2 का, या समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, देखो 25/x, ये 25 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू h/x, यहाँ पर आ गया h/x। अब x है जो दोनों साइड में हर में दे रखा है, तो अपन काट सकते हैं। तो h से h कट गया, पीछे क्या बचा, x से x कट गया, पीछे आ गया अपना लास्ट h इज इक्वल टू 25 मीटर। ठीक है, अपन को क्या ज्ञात करना था क्वेश्चन में, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो मीनार की ऊंचाई अपन ने क्या मानी है, 25 + h मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर कितना, 25 + h मीटर। इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, AC के बराबर। तो अपन क्या लिखे यहाँ पे, AC बराबर 25 + h का मान कितना आया, 25 मीटर। तो ये हो गया 25, 25 और 25 कितने हो गए, 50 मीटर। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, 50 मीटर। ये अपना आंसर हो जाएगा। आया समझ में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक ऊर्ध्वाधर मीनार की लंबाई व इसकी छाया की लंबाई का अनुपात कितना, 1/√3। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है अपन को। देखिए कैसे होगा, एक ऊर्ध्वाधर मीनार की लंबाई और इसकी छाया, एक ऊर्ध्वाधर मीनार, देखो क्वेश्चन नंबर, सॉल्यूशन नंबर 9। इसने क्या बोला, एक ऊर्ध्वाधर मीनार है, इसकी लंबाई अगर अपन ने x मानी है, तो इसकी छाया की लंबाई कितनी होगी, ये भी x ही होगी। क्या बोला कि मीनार की ऊंचाई और इसकी छाया की लंबाई दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ है, अच्छा सॉरी x नहीं लेंगे अपन, इसका अनुपात दिया हुआ है। तो देखो मीनार की लंबाई और इसकी छाया की लंबाई का अनुपात, मीनार की लंबाई जैसे अपन ने 1 मानी, तो इसकी छाया की लंबाई कितनी होगी, √3, ये आ गई √3, और ये अपना थीटा। ठीक है, सूर्य का उन्नयन कोण अपन ने कितना मान लिया, थीटा। दिया हुआ क्या है, देखो मीनार की लंबाई तथा मीनार की छाया की लंबाई का अनुपात बराबर 1/√3, और सूर्य का उन्नयन कोण अपन मान लेते हैं थीटा। माना सूर्य का उन्नयन कोण बराबर थीटा। तो अब थीटा कैसे निकलेगा, देखो ये लंब और आधार में संबंध कौन बताएगा, tan थीटा। तो अपन क्या लिखें, त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। tan थीटा लंब बटा आधार, लंब कितना, लंब दे रखा है AB और आधार BC, क्या आ जाएगा, tan थीटा बराबर AB बटा BC, AB कितना 1 और BC √3, 1/√3। आपने कहीं ना कहीं वैल्यू देखी है, ये कहाँ देखी है, त्रिकोणमितीय सारणी में देखी हुई है। तो त्रिकोणमितीय सारणी में tan का मान 1/√3 कहाँ पे था, tan देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। tan की टेबल अपन लिखते हैं, क्या था यहाँ पे, tan 0 की वैल्यू 0, उसके बाद 1/√3, 1√3 एंड इन्फिनिटी। तो tan की टेबल में
1/√3 कहाँ पे आएगा? 30 डिग्री पर आएगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 1/√3 की जगह tan 30 डिग्री। ठीक है, तो क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री। तो यहाँ से थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री। तो अपन क्या लिख सकते हैं, अतः सूर्य का उन्नयन कोण बराबर 30 डिग्री कर सकते हैं। आया समझ में? सूर्य का उन्नयन कोण हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री कोण बनाता है। एक पहाड़ी का ढलान जो है वो कितना कोण बनाता है क्षैतिज से 60 डिग्री। तो 60 डिग्री कोण कैसे बनेगा, देखो कहाँ गया ये, एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से। देखो पहाड़ी कैसी होती है, कुछ इस टाइप से होती है। अपन इसका एक साइड बनाते हैं, जैसे मैंने इसके आधार से इसकी ऊंचाई, देखो शिखर जो होता है उसके एक साइड की पहाड़ी बना रहा हूँ। ठीक है, अब इसने क्या बोला 60 डिग्री का कोण क्षैतिज से 60। देखो ये इसका क्षैतिज, यहाँ से ये पहाड़ी के शिखर का कोण कितना, ये दे रखा है 60 डिग्री। ठीक, यदि शिखर पहुंचने में 500 कदम चलना पड़ता है। देखो पहाड़ी के शिखर तक पहुंचने में 500 कदम कैसे चलोगे, ऐसे ए बी चलोगे या ए सी चलोगे, ए सी चलेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये 500 मीटर। ठीक है, किस पहाड़ी के शिखर पर देखो अपन कभी भी सीधा नहीं चलते, अपन चलते हैं ऐसे ढलान के अंदर, सीधा तो अपन चढ़ ही नहीं सकते। तो अपन को क्या ज्ञात करना है, पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। पहाड़ी की ऊंचाई ए बी, इसको अपन ने मान लिया h मीटर, h मान लिया। तो अपन क्या लिखें यहाँ पे, माना पहाड़ी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी h। ठीक है, अब देखो लंब और कर्ण में संबंध कौन बताएगा, साइन थीटा। तो अपन क्या लिखें, त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा का उपयोग करते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण। देखो साइन 60 √3, देखो लंब कितना ए बी और कर्ण ए सी। तो √3 बटा 2 बराबर कितना, लंब कितना हो गया h और कर्ण वो हो गया ए सी कितना 500 मीटर। ठीक है, अब इस 500 को अपन ने लेफ्ट हैंड साइड में भेजा, इधर हर में था तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या होगा, गुणा में आएगा। तो h बराबर क्या आ जाएगा, h बराबर आ जाएगा अपना √3 बटा 2 गुणा 500। ठीक है, 2 का भाग जा रहा है 500 में कितनी बार, 250 बार। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गए 1 और 0 मिलके कितना बनाएगा 10। 10 में 2 का भाग, 2 पंजे 10, फिर पीछे 1 0 बचा, ये 1 0। तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी पहाड़ी की, 250 √3 मीटर। अतः हैंस पहाड़ी की ऊंचाई बराबर 250 √3 मीटर। आया समझ में, कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या दिया हुआ है, एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। एक मीनार जो है वो क्षैतिज समतल मतलब धरती पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। तो ये एक अपनी मीनार हो गई। फिर इसने क्या बोला, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री और मीनार की छाया कितनी है 45 मीटर,
तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। सूर्य का उन्नयन कोण, देखो ये सूर्य का उन्नयन कोण है, ये कितना दिया हुआ है, ये दे रखा है 45 डिग्री, सॉरी कितना 30 डिग्री। और मीनार की छाया की लंबाई कितनी दे रखी है 45 मीटर। तो अपन को क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई। इसको मैंने नाम दे दिया ए, बी और सी। मीनार की ऊंचाई को अपन क्या माने, एच मान ले। माना मीनार की ऊंचाई बराबर एच मीटर। ठीक है, तो एच बराबर इसको मीटर अभी रहने देते हैं। मीनार की ऊंचाई एच हो गई। सूर्य का उन्नयन कोण कितना, उन्नयन कोण बराबर 30 डिग्री। और मीनार की छाया, मीनार की छाया की लंबाई बराबर 45 मीटर। ठीक है, तो क्या होगा, देखो अपन यूज करते हैं त्रिभुज कौन सा, अब त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी में देखो लंब और आधार कौन सा रिलेशन, tan थीटा वाला। tan थीटा बराबर कितना, लंब बटा आधार। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब कितना BC और आधार AB। यहाँ तक क्लियर, BC बटा AB। अब देखो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। BC कितना 45 और AB कितना हो जाएगा H। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, वज्र गुणा कर दिया यहाँ पे, तो H बराबर कितना हो गया 45√3 मीटर। तो अपन क्या कह सकते हैं, मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 45√3 मीटर। ठीक है, आया समझ में, कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।